हनुमान चालीसा एक साधारण प्रार्थना या भक्ति गीत से कहीं अधिक है। यह लाखों लोगों के लिए एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आधारशिला है। 16वीं शताब्दी के कवि संत तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में रचित यह भजन 40 चौपाइयों से मिलकर बना है, जिसके पहले दोहे हैं, उसके बाद दोहे। इसकी स्थायी लोकप्रियता, इसकी सरलता, लयबद्ध गुणवत्ता और इसके विषय हनुमान के साथ गहन संबंध स्थापित करने की क्षमता से उपजी है। चालीसा केवल साहित्य नहीं है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जीवंत परंपरा है, सांत्वना का स्रोत और दैनिक प्रेरणा का उद्गम। यह हनुमान की शक्ति, भक्ति और बुद्धि की कथाओं को एक सुलभ और गहन रूप से मार्मिक तरीके से वर्णित करता है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं के विशाल परिदृश्य को समझने का द्वार है। हनुमान परम भक्त हैं, राम के प्रति निष्काम सेवा और अटूट निष्ठा के प्रतीक, जो विष्णु के अवतार हैं। फिर भी उन्हें अपार शक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि और गहन ज्ञान के लिए भी पूजा जाता है। चालीसा इस द्वंद्व को समाहित करता है, एक विनम्र सेवक और एक शक्तिशाली रक्षक। इसके छंद बचपन के कारनामों से लेकर रामायण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तक एक कथात्मक मानचित्र बनाते हैं। भक्त के लिए इसका जाप कमजोरी में शक्ति, भ्रम में स्पष्टता, भय में साहस प्रदान करता है। यह ईमानदारी के माध्यम से शांति और दृढ़ता का वादा करता है, जो एक प्राचीन भजन को आज भी गहन रूप से प्रासंगिक बनाता है। हनुमान चालीसा हनुमान से नहीं बल्कि गुरु से शुरू होती है। यह गुरु से प्रारंभ होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। अपने गुरु के कमल चरणों की रज से अपने मन का आईना शुद्ध करके गुरु अंधकार को दूर करता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। विनम्रता भक्ति और ज्ञान का मार्ग खोलती है। मन अहंकार से धूल भरा आईना है, गुरु की बुद्धि इसे धीरे से शुद्ध करती है। बरनु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारि। मैं रघुओं में श्रेष्ठ के शुद्ध यश का वर्णन करता हूँ, जो 4 फलों का दाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हनुमान की कथा को जीवन के अंतिम लक्ष्यों से जोड़ते हुए हनुमान की प्रशंसा करना राम की प्रशंसा करना है। उनकी महिमा उनके स्वामी की महिमा से अविभाज्य है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार। सीमाओं को स्वीकार करते हुए वह पवन के पुत्र को स्मरण करता है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। मुझे बल बुद्धि विद्या प्रदान करो, कष्टों को दूर करो। सामग्री लाभ नहीं बल्कि आंतरिक संसाधन और शुद्धिकरण, परिवर्तन के लिए मंच तैयार करते हुए चालीसा अपनी पहली चौपाई में प्रवेश करती है, हनुमान का जीवंत चित्रण प्रस्तुत करते हुए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान की जय ज्ञान और गुणों के सागर, जो तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। एक सागर अपरिमित गहराई, प्रकाश, सार्वभौमिक पहुंच। रामदूत, अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र, पवन सुत नाम। प्रत्येक नाम शक्ति और कथा की कुंजी है। अंजनी और वायु से जन्मे वह उड़ते हैं और अपार शक्ति धारण करते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के सांगी। अजेय शक्ति और बुद्धि का शुद्धिकर्ता, वह दुष्ट विचारों को दूर करते हैं, सरल बुद्धि के मित्र बनते हैं। कंचन बरण विराज सुबेसा, कणन कुंडल कुंचित केसा। आकर्षक सौंदर्य जो भयानक शक्ति को नरम करता है। दिव्यता में शक्ति और कृपा दोनों समाहित हैं। पूर्ण संतुलन, छंद उनके पूर्ण आदर्श रूप पर ध्यान आमंत्रित करता है। शक्ति दया के साथ, आभा बुद्धि के साथ, हृदय को स्थिर करने वाला रूप। एक महत्वपूर्ण भाग उनकी परिभाषित गुणवत्ता का उत्सव मनाता है। राम के प्रति अटूट भक्ति, सेवा के इर्द गिर्द घूमती क्रियाएं। राम काज करिबे को आतुर, हमेशा राम के कार्य को करने के लिए उत्सुक, कर्तव्य से नहीं बल्कि सेवा की आनंदमय अधीरता से। यह कर्म योग है, परिणामों से आसक्ति रहित क्रिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, वह अपने स्वामी की कथाओं में रस लेते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, दिव्य परिवार उनके हृदय में निवास करता है। यह भक्ति का शिखर है। हृदय एक पवित्र मंदिर बन जाता है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सेवा में बुद्धिमान अनुकूलन, लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। शक्ति जो स्वामी के आलिंगन से ताज पहनती है, सच्चा पुरस्कार। ताज नहीं बल्कि प्रेम पूर्ण स्वीकृति, निष्काम सेवा का फल। सेवा प्रियतम के साथ संबंध को गहरा करती है।
जीवंत बनाई गई भक्ति। उद्देश्य प्रेम से पूरा होता है, गर्व से नहीं। जबकि भक्ति केंद्रीय है, रक्षक और बाधाओं को दूर करने वाली उनकी भूमिका संकट में पड़े कई लोगों को आकर्षित करती है। भजन के छंद मंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जो सुरक्षा और राहत का वादा करते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब उनका नाम सुनाया जाता है तब दुष्ट शक्तियां पास नहीं आती। नकारात्मक ऊर्जाओं और अदृश्य चिंताओं के विरुद्ध एक ढाल। उनके नाम का उच्चारण ही एक शक्तिशाली भूत प्रेत निकालने का उपाय है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन, कर्म और वचन को संरेखित करे। समग्र ईमानदार विश्वास संकटों के माध्यम से मार्ग प्रशस्त करता है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे थेते। उनकी कृपा से कठिन सरल हो जाता है। उनकी कृपा समाधान को उत्प्रेरित करती है, जटिलताओं को सरल बनाती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साक्षी गौरीसा। सफलता और प्राप्ति भगवान शिव के साक्ष्य के साथ। ईमानदार नियमित पाठ से भौतिक और आध्यात्मिक पूर्ति प्राप्त होती है। विपत्तियों के विरुद्ध एक ढाल। अंतिम खंड सार्वभौमिक लाभों तक विस्तार करता है। फलश्रुति भक्ति के फलों का वर्णन और मनोरथ। जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। कोई भी ईमानदार इच्छा अनंत जीवनदायी फल प्राप्त करती है। सांसारिक से सांसारिक तक कोई ईमानदार प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। आपकी महिमा चारों युगों में गाई जाती है। आपकी कीर्ति जगत को प्रकाशित करती है। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली युगों में हनुमान शाश्वत रक्षक बने रहते हैं। उनकी कृपा आज उतनी ही सुलभ है जितनी सहस्राब्दियों पहले थी। आपकी स्तुतियां गाकर कोई राम को प्राप्त करता है और अनेक जन्मों के दुखों को भूल जाता है। वह मध्यस्थ है, दिव्य से एकता की ओर मार्गदर्शन करते, मोक्ष की ओर। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुर भूप। परम अनुरोध मेरे हृदय में निवास करे, आंतरिक परिवर्तन और स्थायी सुरक्षा। पीड़ा हरने वाले शुभता के अवतार, दिव्य उपस्थिति हमेशा के लिए भीतर निवास करे। सदियों पुरानी होते हुए भी चालीसा आधुनिक जीवन के लिए एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान करती है। शक्ति आंतरिक पाठ में नहीं बल्कि समझ में निहित है। 10 मिनट अलग रखें, सुबह या शाम ध्यान से पढ़ने या सुनने के लिए। मानसिक स्वाद को शुद्ध करें, स्पष्टता और सकारात्मकता पैदा करें। अतुलित बल, आपकी आंतरिक शक्ति कहाँ है? सुमति, आपके विचार और निर्णय कैसे हैं? आपका राम का कार्य क्या? आपका सर्वोच्च उद्देश्य और कर्तव्य उत्सुकता और निष्कामता के साथ अपनाया गया। छंदों को स्व प्रश्नों में बदलें। साहस, विनम्रता और सेवा से क्रिया को आकार दें। चुनौतियों से पहले उनकी वीरता को स्मरण करें। सूक्ष्म रूप और विकट रूप की तरह अनुकूलित हों। बुद्धि के मार्गदर्शन में कोमल या दृढ़ संतुलन के साथ प्रतिक्रिया दें, भय या आवेग से नहीं। भक्ति योग आपको कुछ महान से जोड़ता है, मन को शुद्ध करता है और शांति प्रदान करता है। चालीसा को पढ़कर, समझकर और लागू करके सांत्वना, सुरक्षा और अर्थ प्राप्त करें। हनुमान को हृदय में रखकर अधिक साहसिक और करुणामय ढंग से चलें।